नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लियो अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज हम लोग सीखेंगे भारत का सामान्य परिचय। जो मित्र ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप जियोग्राफी पहली बार पढ़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि नोट्स बनाएंगे, नोट्स लेके एक पन्ना लेके नोट्स बनाएंगे और धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। और जो मित्र पढ़ चुके हों उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको अलग मिलेगी। तो आप अपना नोट्स लेके बैठिएगा और उसे नोट डाउन करिएगा। तो दोस्त, आज शुरू करेंगे भारत का सामान्य परिचय शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग ग्लोब देखेंगे, कर्क रेखा देखेंगे, इत्यादि जो है इन सब के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। जितने भी कोई भी एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बेसिक आते हैं, हम टोटल क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। हेल्प मिलती है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में पहला पॉइंट देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है। आप लोगों को पहला ही पता होना चाहिए भारत का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आप क्या बताएंगे? 263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर जो है हमारा भारत का क्षेत्रफल है। वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्त, ये हो गया भारत का क्षेत्रफल। और जो है उत्तर और दक्षिण में देखते हैं उसका कितना किलोमीटर है। नॉर्थ टू साउथ में देखते हैं तो 32-14 किलोमीटर। इस तरीके से 32-14 जो है दोस्त याद करना चाहिए, 32-14 किलोमीटर। क्यों? अब 3214 पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पढ़िए 32-14 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ है और ईस्ट से पूरब से पश्चिम कितना है, ईस्ट टू वेस्ट कितना है, आप क्या बताएंगे? 29-33 किलोमीटर है, या कह सकते हैं आप 2932 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक की दूरी है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ठीक है, भारत जो है विश्व के जो होता है, भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से कितना जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कितना परसेंट है? तो 2 पॉइंट जो होता है 4 है, 2.4 ठीक है परसेंट है। ठीक है, और जो है भारत जो है विश्व के कुल जनसंख्या जो होता है भारत में कितना परसेंट निवास करती है? तो आप क्या बताएंगे? 17.5% जो है भारत में निवास करती है, भारत में निवास करती है। इसीलिए जो होता है भारत को कहा जाता है जनसंख्या के हिसाब से विश्व में जो होता है चौथा नंबर पे आता है भारत। तो जनसंख्या के हिसाब से भारत जो है, जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व में दूसरा नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। और पहला नंबर किसका है? आप जान लीजिए, पहला नंबर चीन का है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। जनसंख्या के हिसाब से बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से आप बताएंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से बताएंगे आप 7वां है। ठीक है दोस्त, इतना पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं एक पॉइंट और पूछता है कि भारत जो है किस महाद्वीप जो है महासागर के जो है उत्तर में स्थित है। भारत जो है किस महासागर के उत्तर में स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? हिंद महासागर बताएंगे। एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था, हिंद महासागर सागर। ठीक है, और जो है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो आप क्या बताएंगे? तो हिंद महासागर। हिंद महासागर के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो अपना देश है भारत देश। ठीक है दोस्त, 2 पॉइंट बनता है, यहाँ ध्यान देना। ठीक है दोस्त, अब आते हैं किसके पास आते हैं? जियोग्राफी के पास आते हैं हम लोग। जियोग्राफी के पास आते हैं। जियोग्राफी जो होता है भूगोल, जिसे आप कह सकते हैं भूगोल। भूगोल एक होता है फादर ऑफ जियोग्राफी। किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी। और टर्म किसने दिया है? कॉइन्ड बाय पॉइंट भाई आप किसे बताएंगे? पॉइंट किसने किया था, टर्म किसने दिया था?
और जो फादर कौन था? फादर कौन था? हिकैटियस। हिकैटियस। और जो है टर्म किसने किसने दिया था? तो टर्म किसने दिया था आप क्या बताएंगे? एरास्टोस्थेनीज। एरास्टोस्थेनीज। ठीक है, 2 पॉइंट है, आप याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ग्लोब देखते हैं। ग्लोब जो होता है, ग्लोब के बारे में हम लोग जानते हैं। ग्लोब क्या दर्शाता है? ग्लोब किसे कहा जाता है दोस्त? ग्लोब उसे कहा जाता है, पृथ्वी के प्रारूप को ही जो है ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब किसे कहा जाता है? पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब कहा जाता है। ठीक है दोस्त, अब ग्लोब बनाते हैं। ये है अपना ग्लोब। ठीक है दोस्त, अपना ग्लोब। यहाँ एक रेखा खींचते हैं। कौन सी रेखा खींचते हैं? बीचों बीच कौन सी रेखा खींचते हैं? 0 डिग्री विषुवत रेखा। अब यहाँ 2 पॉइंट बनता है। अगर हम पूछते हैं पृथ्वी को बीचों बीच डिवाइड कौन करता है, तो विषुवत रेखा। अगर भारत को पूछते हैं भारत को बीचों बीच कौन सी रेखा जाती होके गुजरती है, तो आप क्या बताएंगे? आप कर्क रेखा बताएंगे। याद रखना, यहाँ ऊपर जो है विषुवत रेखा हो गया, यहाँ ऊपर कर्क रेखा है दोस्त। कर्क रेखा कितना कहते हैं? 23.5 डिग्री। तो कहते हैं कर्क रेखा ऊपर है, और नीचे जो है 23.5 डिग्री जो है कौन सी रेखा है? नीचे मकर रेखा आप बताएंगे। ठीक है दोस्त, इसके नीचे और आते हैं। नीचे का कौन सी रेखा है? 66.5 डिग्री कौन सी है? तो अब कौन सी रेखा बताएंगे? अर्कटिक रेखा। और यहाँ कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? 66.5 है, ये बेटे तो आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। ठीक है, यहाँ अंटार्कटिक है, यहाँ आर्कटिक है। ठीक है दोस्त, इतना हो गया। अब देखते हैं जो एक अक्षांशी रेखा होती है, जिसे ये जो है इसको अक्षांशी रेखा बोला जाता है, और इसे जो होता है क्या बोला जाता है? देशांतरी रेखा बोला जाता है। यहाँ नॉर्थ पोल कर दो, यहाँ जो है साउथ पोल जो है कर दो। ठीक है, ये अक्षांशी रेखा इसे कहा जाता है, अक्षांशी रेखा कहा जाता है। अक्षांशी रेखा, और जो ऐसे है इसको कहा जाता है देशांतरी रेखा। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पॉइंट बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होती है? 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होती है? तो आप क्या बताएंगे? जो यहाँ अक्षांश है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है? तो आप क्या बताएंगे? 111 किलोमीटर है। ठीक है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है? नोट करना आप, 111 किलोमीटर है। और जो होता है, और यहाँ एक देखिए कितनी रेखाएं जो है टोटल, अगर पूछता है कितनी अक्षांशी रेखा है, तो आप क्या बताएंगे? 181। कैसे? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 90 है। यहाँ से यहाँ अक्षांशी रेखा कितना है? 90 है। तो 90 + 90 + 1 बराबर 181। 1 कहाँ से आया? तो 1 इसको भी ऐड करते हैं, किया जाता है, विषुवत रेखा को भी ऐड किया जाता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इतना पॉइंट अक्षांशी रेखा से बनता है। 2 अक्षांशी रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 बताना। और जो होता है टोटल अक्षांशी रेखा कितनी है? तो आप कितना बताएंगे? 181 बताएंगे। अब आते हैं देशांतरी रेखा के पास हम लोग आते हैं। देशांतरी रेखा जो जानते हैं कि आप इसे कहा जाता है ऊर्ध्वाधर जो होता है, इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देशांतरी रेखा के पास हम लोग आते हैं। देशांतरी रेखा। ठीक है दोस्त, देशांतरी रेखा सबसे ज्यादा कहां पर है?
तो आप क्या बताएंगे? विषुवत रेखा के पास जो है देशांतरी रेखा सबसे ज्यादा है, कितना है? 111.2 किलोमीटर, 111.2 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, लगभग आप कह सकते हैं कि 111 जो अक्षांशीय रेखा की दूरी है वही जो है इसकी भी दूरी है। ठीक है, और सबसे कम जो होता है कहाँ होता है? शून्य होता है कहाँ? आपके ध्रुवों पर। सबसे अच्छा देशांतरी रेखा सबसे कम कहाँ होता है? तो आप क्या बताएंगे? तो ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर बताएंगे। ठीक है दोस्त, ये हो गया। ठीक है, आप देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं, एक मानक समय होता है, आप जानते हैं भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। ठीक है दोस्त, नैनी से लिया गया है। और जो होता है कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री, जो कि ग्रीनविच जो होता है उसके जो है 5 घंटा 30 मिनट से आगे है। 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। ठीक है दोस्त, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं, जैसे इतना तो हम लोगों ने समझ लिया है, इतने बेहतर तरीके से समझा है। अब इसे मैप के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं, मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं कहाँ क्या चीजें होती हैं, उसे हम मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं। दोस्त मैप बना लीजिए, आप लोग साथ में बनाइए। यह है भारत का कुछ इस तरीके से। हम कुछ इस तरीके से मैप बना लेते हैं भारत का। बस हमें जो है दर्शाना जो चीजें हैं हम वो चीज दर्शा पाए, बस यहाँ मेडल नहीं लेना है, हंसीएगा नहीं आप लोग। मानचित्र बनाए जल्दी जल्दी नहीं बनाए हैं, इतना जो भी बन पाया है। तो आप चीज देखिए, अब जो हम चीजें यहाँ बताए हैं, भारत का सामान्य परिचय बताए हैं, उन्हें हम मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और जो कर्क रेखा है उन्हें हम लोग जो है यहाँ इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। एक यमोत्तर रेखा होती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप क्या बताएंगे? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप क्या बताएंगे? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोग मैप के अकॉर्डिंग जो है चीजों को समझेंगे। ठीक है, एक अक्षांशीय होता है। अगर पूछा जाता अक्षांशीय रेखा की दृष्टि से भारत कहाँ है? तो उत्तर में स्थित है। उत्तर से उत्तर की लंबाई यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से उत्तर की लंबाई कितना है? कितना डिग्री है? और जो है यहाँ से ये है दक्षिण। तो वही चीज है जो 32-14 किलोमीटर ये बताए हमने, और इसको जो है 29-33 किलोमीटर बताए हैं। ठीक है दोस्त, ये हो गया। और टोटल ये क्षेत्रफल जो हमने बताया है, ये जो बाउंड्री है यही टोटल क्षेत्रफल इसका है। ठीक है दोस्त, और आते हैं, और यह जो डिग्री होता है यहाँ कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। कहाँ? तमिलनाडु। इसे क्या कहा जाता है? कैप केमोरिन। ठीक है दोस्त, कैप केमोरिन कहा जाता है। और जो होता है यहाँ कौन है? इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल है, कौल। ठीक है दोस्त, कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है दोस्त, ये कहाँ पड़ता है? JNK में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है इंदिरा कौल। ठीक है, और कैप कैमरून कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। ये तो देख लिए हम। अब इस इधर की देखते हैं। 67 होता है, और यहाँ के क्या होता है? यहाँ कितना होता है? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इस तरीके से चीजों को देखिए आप। अगर पूछता है लास्ट बिंदु क्या कहता है यहाँ पश्चिमी का, तो आप क्या बताएंगे? गौर माता। और पूर्वी किबिथु, यहाँ पूर्वी जो की है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किबिथु। ठीक है, पश्चिमी किबिथु अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी गौर माता, तो यहाँ है। ठीक है दोस्त, इतने ही पॉइंट को देख लिए हैं। अगर क्वेश्चन बनता है, अब यहाँ क्वेश्चन बनता है
अगर भूमध्य पूछता है दक्षिणतम जो है भूमध्य बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? कैमरीन बताएंगे। अगर भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना दोस्त, अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछता है, पॉइंट पूछता है, तो क्या बताएंगे आप? इंदिरा पॉइंट बताएंगे। इसके नीचे और जाते हैं हम लोग, इसको थोड़ा मिला करके ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे आप यहाँ याद रखिएगा, इसके नीचे जाएंगे, कितना जाएंगे? 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। नीचे जाएंगे तो कौन सा पड़ेगा? इंदिरा पॉइंट पड़ेगा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट पड़ेगा दोस्त। इसके नीचे जैसे जाएंगे हम लोग, क्या पड़ेगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के 3 पूर्व और नाम है, कौन कौन सा है? पार्सन है, ठीक है। 3 पूर्व नाम कौन कौन सा है? एक पहला हो गया पार्सन हो गया, पार्सन हो गया। दूसरा लाहेचिंग हो गया, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? पिग्मेलियन हो गया। तीसरा क्या हो गया? पिग्मेलियन हो गया, ठीक है दोस्त। 3 पॉइंट, इसे 3 पूर्व नामों से पहले जाना जाता था। कौन कौन सा? पापा, एक तरीके से ट्रिकी भी यूज कर सकते हैं यहाँ, पापा ला, ठीक है। पार्सन हो गया, पिग्मेलियन हो गया, लाहेचिंग हो गया, ठीक है। इंदिरा पॉइंट के 3 पूर्व अन्य नाम थे, जो कि अब इसके बाद जो अब इसके नीचे अगर और नीचे जाएंगे हम, तो अगर पूछा जाता है विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितना है, तो आप क्या बताएंगे? 876 किलोमीटर जो है विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी है। आप इसे नोट डाउन करिएगा, ठीक है दोस्त। ये हो गया। अब आते हैं कर्क रेखा के पास। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको पता है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। जो होता है कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, तो जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन सा है यहाँ लिखेंगे? पहला कौन सा है? गुजरात हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है। राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया। मध्य प्रदेश हो गया, एमपी लिख देते हैं, ठीक है दोस्त। छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड हो गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया और त्रिपुरा हो गया और अपना मिजोरम हो गया। देखिए जोड़िए कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप देख रहे हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? कर्क रेखा। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्त। कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है? कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन सा बनता है? तो एक तो पूछेगा सबसे लंबी जो होता है कर्क रेखा किस राज्य की में पड़ती है, और सबसे छोटी कर्क रेखा किस राज्य में पड़ती है। तो सबसे छोटी, यहाँ कर्क रेखा के बारे में लिखते हैं हम लोग। सबसे छोटी जो है कर्क रेखा किस राज्य में है, और सबसे बड़ी कर्क रेखा किस राज्य में पड़ती है। सबसे बड़ी किस में पड़ती है? तो अपना मध्य प्रदेश में जो है सबसे बड़ी कर्क रेखा सीमा साझा करती है, मतलब सीमा बनाती है। सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी जो होता है एमपी, और सबसे छोटी जो है कर्क रेखा कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है, ठीक है दोस्त, राजस्थान में पड़ती है। ये पॉइंट हो गया, सबसे बड़ी हो गया, सबसे छोटी हो गया। इसके बाद कौन से पॉइंट आता है? इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है कि कर्क रेखा के दक्षिणतम में कौन सी किस राज्य की राजधानी पड़ती है। तो आप क्या बताएंगे? एक भोपाल हो गया और एक राजस्थान गांधीनगर, ठीक है। दक्षिण में पड़ने वाली राजधानी कौन कौन सी है? 2 हैं। कौन कौन सी है? भोपाल हो गया, भोपाल हो गया और गांधीनगर हो गया। कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ने वाली 2 राजधानी कौन कौन सी हैं? भोपाल और गांधीनगर, ठीक है दोस्त। और ये पूछते हैं कर्क रेखा के बीचों बीच में कौन सी राज्य की राजधानी पड़ती है। तो आप क्या बताएंगे? रांची बताएंगे। आप क्या बताएंगे? रांची जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्क रेखा के बीचों बीच पड़ती है। और एक पॉइंट और आता है, कौन सी ऐसी नदी है